जौनपुर का एक छोटा सा गांव जहां पर चाय वाला रहता था। अरे भाई बंशीधर, जरा इधर सुनो। ये जो तुम आराम से चाय छान रहे हो ना, इसे बंद करो और कान खोल कर सुनो। दुनिया बदलने वाली है। क्या हुआ ताऊ जी? सुबह सुबह कौन सी नई आफत आ गई अखबार में? क्या फिर से मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी कर दी? धत तेरे की, बारिश को मारो गोली। यहाँ देखो, अखबार में साफ साफ लिखा है कि बड़े बड़े देशों के बीच जो तनातनी चल रही है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया का पावर ग्रिड फेल होने वाला है। ये पावर ग्रिड क्या होता है ताऊ जी? कोई नया सरकारी टैक्स है क्या? मुरारी, तुम बुद्धि से हमेशा पैदल ही रहोगे। पावर ग्रिड मतलब जहां से पूरी दुनिया को बिजली मिलती है। अखबार कहता है कि अब कोयला खत्म, पानी खत्म और सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ रही है। अगले कुछ दिनों में पूरे इलाके की बिजली हमेशा हमेशा के लिए गुल होने वाली है। ताऊ जी, आप भी ना अखबार की छोटी सी खबर को पहाड़ बना देते हो। विदेश में क्या हो रहा है उससे हमारे गांव के ट्रांसफार्मर का क्या लेना देना। लो, चाय पियो और दिमाग को ठंडा करो। अरे बंशीधर भैया, गजब हो गया। अरे बाप रे बाप, मेरी तो सांस ही फूल गई। बंशीधर, जो बात हम सुनकर आ रहे हैं, अगर वो सच हो गई तो हमारे तो बच्चे भूखे सोएंगे। अरे फुलवा भाभी, चंपा, तुम दोनों सुबह सुबह इतनी थकी हुई क्यों हो? सांस तो लो पहले। हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। बंशीधर भैया, मैंने अभी अभी रास्ते में सुखिया के आदमी को कहते सुना कि बिजली दफ्तर वालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुनो, सिर्फ बल्ब ही नहीं, मोबाइल चार्ज करने तक को बिजली नहीं मिलेगी। सारे टावर बंद हो जाएंगे। मैंने तो अपना फोन चार्जर पर लगा दिया है, पर वो सिर्फ 20% ही हुआ है। अब क्या होगा? देखा बंशीधर, मैं क्या कह रहा था। तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे थे ना। लो, अब तो गांव में भी हल्ला मच गया। बिजली जा रही है भाई, हमेशा के लिए जा रही है। अरे बाप रे, अगर बिजली चली गई तो मेरी आटा चक्की कैसे चलेगी? लोग गेहूं कहाँ पिसवाएंगे? मेरी तो रोजी रोटी ही छिन जाएगी। अरे आप सब लोग शांत हो जाइए। 1 मिनट, बस 1 मिनट चुप रहिए। फुलवा भाभी, तुमने खुद बिजली दफ्तर के किसी अफसर से बात की या बस रास्ते चलते किसी की बात सुन ली? अरे नहीं बंशीधर भैया, मैंने खुद तो नहीं बात की, पर सुखिया का आदमी झूठ थोड़े ही बोलेगा। वो तो शहर से आ रहा था ना। यही तो दिक्कत है। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसमें नमक मिर्च लगाया और ताऊ जी ने उसे इंटरनेशनल खबर बना दिया। चुपचाप बैठो सब, कोई बिजली बंद नहीं हो रही है। दोपहर का समय, गांव का बाजार। लोग दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े हैं। हर कोई मोमबत्ती, माचिस और टॉर्च खरीदने के लिए उतावला हो रहा है। किशोरी भाई, जल्दी करो भाई, मुझे 2 पैकेट मोमबत्ती और 4 बड़े वाले सेल दे दो। चाहे जितने पैसे ले दो, पर सामान निकालो। अरे मुरारी भाई, सब्र करो। सुबह से मोमबत्ती का जो स्टॉक था वो सब बिक गया। अब तो बस ये आखिरी 2 डिब्बे बचे हैं और लेने वाले 50 लोग हैं। किशोरी भैया, पहले मुझे दो। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, अंधेरे में डर जाएंगे। ये लो 50 रुपए, मुझे 1 पैकेट दे दो। चंपा, आधी मोमबत्ती मुझे भी देना। अकेले अकेले सारा उजाला अपने घर नहीं ले जा सकती तुम। तभी बंशीधर वहां से गुजरता है। बाजार का नजारा देखकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। वो भीड़ के पास आता है। अरे भाइयों और बहनों, ये क्या पागलपन है? दुकान को क्यों लूट रहे हो तुम लोग? ये मोमबत्तियों का पहाड़ क्यों खड़ा कर रहे हो घर में? तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। जब रात को पूरा गांव भूत बंगला बन जाएगा ना, तब समझ आएगा। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। किशोरी भाई, तुम तो समझदार हो,
तुम क्यों इन लोगों को डराकर महंगे दामों में सामान बेच रहे हो? अरे बंशीधर, मैं क्या करूं? लोग खुद पैसे फेंक रहे हैं। और सुनो, मुझे भी खबर मिली है कि ग्रिड में कोई बड़ा फॉल्ट आया है। सावधानी में ही भलाई है भैया। वाह, यानी किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं है, बस सब हवा में तीर चला रहे हैं। तभी अचानक गांव की बत्तियां गुल हो जाती हैं। जो एक दो पंखे चल रहे थे वो रुक जाते हैं। पूरा बाजार सन्नाटे में डूब जाता है और फिर अचानक लो आ गई आफत, बिजली कट गई। ताऊ जी की बात सच हो गई। हाय दैया, अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं, अभी से बिजली चली गई। अब तो ये कभी नहीं आएगी। किशोरी, वो आखिरी मोमबत्ती मुझे दे, चाहे 100 रुपए ले ले। सब लोग शांत रहो। दोपहर में लोड शेडिंग की वजह से लाइन कटती ही है, इसमें इतना डरने की क्या बात है। मैं खुद बिजली दफ्तर जा रहा हूं और पता लगाता हूं कि माजरा क्या है। तुम लोग घर जाओ और तमाशा मत करो। राम राम बिजली बाबू। अरे बंशीधर, आओ आओ। बड़ी गर्मी है भाई, दिखाई नहीं दे रहा क्या? पंखा झलने दो जरा। बिजली बाबू, बाहर गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लोग मोमबत्तियां और टॉर्च ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कल से सूरज निकलना बंद हो जाएगा। ये बताइए, ये बिजली क्यों काटी गई है? क्या सच में कोई बड़ा संकट है? क्या संकट? अरे नहीं भाई, कोई संकट वंकट नहीं है। ऊपर से सब ठीक है। बस ये जो दोपहर की कटौती हुई है, ये तो रूटीन मेंटेनेंस है। 1-2 घंटे में आ जाएगी। अगर सब ठीक है तो फिर पूरे गांव में ये अफवाह किसने फैलाई कि बिजली हमेशा के लिए कटने वाली है? और लोग कह रहे हैं कि आपके दफ्तर का फोन भी बिजी आ रहा है। इसका मतलब कोई जानबूझकर ये खेल खेल रहा है। अच्छा बिजली बाबू, एक बात बताओ, गांव के पीछे जो नया कोल्ड स्टोरेज बना है, क्या वहां बिजली आ रही है? हाँ, उन्हें तो 24 घंटे की स्पेशल लाइन दी गई है। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बिजली बाबू, आप मेरे साथ अभी गांव चलिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ेगा, नहीं तो लोग एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। बिजली अभी तक नहीं आई है। अंधेरा घिरने लगा है। लोग हाथ में मोमबत्तियां और लालटेन लेकर जमा हो गए हैं। ताऊ जी एक ऊंचे चबूतरे पर बैठे भाषण दे रहे हैं। भाई और बहनों, ये तो बस शुरुआत है। आज रात अंधेरी है, कल की रात और अंधेरी होगी। हमें अब पुरानी संस्कृति की तरफ लौटना होगा। मिट्टी के तेल के दिए जलाओ और हाथ के पंखे ढूंढो। ताऊ जी, पर मिट्टी का तेल भी तो महंगा है, और मेरी चक्की का क्या होगा? क्या मैं हाथ से गेहूं पीसूंगा? और मेरे घर में जो फ्रिज में दूध रखा था वो तो फट गया होगा, सब बर्बाद हो गया। सब सरकार की गलती है। हमसे बिल पूरा लेते हैं और बिजली के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू देते हैं। तभी बंशीधर और बिजली बाबू चौपाल में दाखिल होते हैं। बंशीधर के हाथ में एक बड़ा सा तार का टुकड़ा है। रुकिए, सब लोग अपनी अपनी लालटेन नीचे रखिए। और ताऊ जी, आप तो विशेष रूप से अपना भाषण बंद कीजिए। अरे बंशीधर, तुम आ गए। क्या खबर लाए शहर से? क्या सच में ग्रिड उड़ गया? ग्रिड नहीं उड़ा है ताऊ जी, उड़ा है तो कुछ लोगों का दिमाग, और फूटी है तो हमारे गांव की किस्मत, क्योंकि यहाँ अफवाहों के व्यापारी बैठे हैं। साफ साफ बताओ बंशीधर, मामला क्या है? बिजली बाबू, जरा गांव वालों को बताइए कि आपके पास क्या जानकारी है। गांव वालों, ग्रिड से सप्लाई बिल्कुल चालू है। हमारे पावर स्टेशन में कोई खराबी नहीं है।
लेकिन क्या? जब सप्लाई चालू है तो हमारे घरों में अंधेरा क्यों है? क्या हमारे घर के बल्बों को सांप सूंघ गया है? इसका जवाब मैं देता हूँ। ये तार देख रहे हो? ये हमारे गांव के मुख्य ट्रांसफार्मर का कटआउट तार है। इसे किसी ने काटा नहीं है, बल्कि जानबूझकर निकाल दिया गया था ताकि गांव की बिजली गुल रहे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। पर ऐसा कौन करेगा? गांव को अंधेरे में रखकर किसी को क्या मिलेगा? मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जब बिजली जाएगी तो मोमबत्ती और टॉर्च बिकेगी, और जब लोग घबराएंगे तो औने पौने दाम पर अपना सामान बेचेंगे। मुरारी भाई, तुमने मोमबत्ती का पैकेट कितने में खरीदा? वो किशोरी ने मुझे 80 रुपए का पैकेट दिया, जो वैसे 30 रुपए का आता है। बिल्कुल। और फुलवा भाभी, तुम्हें किसने कहा था कि बिजली हमेशा के लिए कट रही है? वो सुखिया के आदमी ने। और सुखिया का आदमी किशोरी की दुकान पर काम करता है। सभी लोग चौंक जाते हैं। किशोरी दुकानदार भीड़ के पीछे धीरे से खिसकने की कोशिश करता है, पर मुरारी लाल उसका हाथ पकड़ ले। अरे ओ किशोरी, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? जरा हमें भी तो बताओ। ये मोमबत्ती का धंधा चमकाने के लिए तुमने पूरे गांव को डरा दिया। नहीं नहीं भाई, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मुझे लगा कि सच में। झूठ मत बोलो किशोरी। दोपहर को जब मैं ट्रांसफार्मर चेक करने गया था तो तुम्हारी दुकान का लड़का वहां मंडरा रहा था। ये तार उसी के पास से मिला है। किशोरी भाई, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों के डर का फायदा उठाकर अफवाह फैलाकर अपनी जेब भरना यह बहुत बड़ा पाप है। अगर आज मैं बिजली बाबू के पास न जाता तो तुम पूरे गांव को लूट चुके होते। भाई, मुझसे भी गलती हो गई। मैंने भी अखबार की विदेशी खबर को बिना समझे गांव के सिर मढ़ दिया। बंशीधर, तुम सही कह रहे थे। अफवाह बीमारी से भी तेज फैलती है। कोई बात नहीं ताऊ जी, आगे से ध्यान रखिएगा। और किशोरी भाई, अब तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? पुलिस को बुलाएं या अभी भी? नहीं बंशीधर भाई, पुलिस को मत बुलाओ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सबके पैसे वापस करूंगा, और जितनी मोमबत्तियां मैंने महंगी बेची है उन सबके पैसे आधे कीमत पर दूंगा। मुझे माफ कर दो। बिजली बाबू, जाइए और ट्रांसफार्मर को ठीक कीजिए। गांव का अंधेरा दूर होना चाहिए। अभी गया बंशीधर भाई। बस 5 मिनट में गांव जगमगा उठेगा। कुछ ही पलों में अचानक पूरे चौपाल और गांव की बत्तियां जल उठती हैं। हर तरफ रोशनी फैल जाती है। लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। लो भाई, आ गया उजाला। अब मेरा फ्रिज भी चलेगा और दूध भी नहीं फटेगा। बंशीधर भैया, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। अगर तुम ना होते तो हम तो आज रात भूत का साया समझकर सो भी नहीं पाते। बस आगे से एक बात याद रखना, आंखों देखी पर विश्वास करो, कानों सुनी पर नहीं। अफवाहों का कोई पैर नहीं होता, पर वो चलती बहुत तेज है। चलो अब सब अपने अपने घर जाओ और चैन की रोटी खाओ। सभी लोग हंसते हैं और अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। बंशीधर अपनी दुकान की तरफ देखता है, जहां अब रोशनी चमक रही है। कहानी खत्म होती है।